हमारे समक्ष है महाराष्ट्र व्यापारी आघाड़ी के पूर्व अध्यक्ष श्री महेश कुमार कुकड़ेजा। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन का जो प्रादुर्भाव होने के बाद अब जब अनलॉक की जो स्थिति शुरू है, ऐसे में देखा जाए कोरोना का संक्रमण काफ़ी पीक पर है। ऐसे में देखा जाए तो व्यापार में भी एक तरह से मंदी का वातावरण है और तब भी व्यापारी व्यापार कर ही रहे। लेकिन इस संक्रमण को रोकने के लिए आपके तरफ से क्या ठोस पुख्ता इंतजाम किए गए, उस बारे में बताइए। देखो, अभी जो कोरोना की स्थिति चल रही है नागपुर शहर में, और मैं गांधी बाग का रहवासी होने के नाते मैं जो नजदीक से हालात गांधी बाग, इतवारी और महल की देख रहा हूं, बहुत हालत खराब है। हमारे गांधी बाग में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है, इतवारी में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है, संक्रमण बहुत फैल रहा है। नाश्ते की टपरियां, नाश्ते की दुकानें और फुटपाथ पे लगने वाला अतिक्रमण और हमारे यहां आने वाली रश, इसको देखते हुए गांधी बाग एक बहुत बड़ा स्प्रेडर की जगह हो चुका है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कि वे इसको ध्यान में रखते हुए नागपुर शहर में 14 दिन का, कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन लगाए, और जो संक्रमण बढ़ रहा है या जो व्यापारियों में मृत्यु दर बढ़ गया है और ये जो दहशत का वातावरण बन गया है, इसको किसी रूप में कम किया जाए। और ये तभी कम होगा जब हम सब लोग घर में बैठेंगे, आराम करेंगे और बाजार के पूरे रश को खत्म करेंगे। जब तक बाजार का रश खत्म नहीं होगा, भीड़ खत्म नहीं होगी, ये चैन नहीं टूटेगी। सरकार ने अनलॉक किया, अनलॉक करने के बाद में भी दुकानें पूर्ण रूप से खुल रही है। मैं व्यापारी का समर्थक हूं। मैं कहीं पर भी ये नहीं चाहता हूं कि व्यापार बंद हो जाए। व्यापार बंद होगा, हमारी आर्थिक परिस्थितियां और खराब होगी। हमें समझ में आ रहा है हमारा जीडीपी रेट कम हो रहा है, लेकिन जान है तो जहान है, ये वाक्य को जब दिमाग में लेते हैं, या जिस दिन किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जो 3, 4, 5 घंटे वातावरण बनता है हमारे मार्केट का, तब ऐसा लगता है कि नहीं, इससे तो अच्छा हमने घर में बैठना चाहिए। लेकिन जब हम व्यापारियों के बीच में जाते हैं, तब अनेक कारण आते हैं। क्या हमारे अकेले के व्यापार बंद करने से क्या होगा, हमारी दुकानें बंद करने से क्या होगा। मैं भी एक व्यापारी हूं, मैं भी समझता हूं कि दुकानें बंद करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें 21 दिन के 3 लॉकडाउन लगाए, तब हम ही लोगों ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया। आज बारी हम पर आई है, तो क्यों ना हम स्वयं फुर्ती से, हम खुद होकर नागपुर की तमाम संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं और नागपुर के हमारे लाडले पालक मंत्री जी, आयुक्त जी और महापौर जी और हमारे तमाम आमदारों से मेरा नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप एक संयुक्त रूप में से मीटिंग ले। आपके क्या नियम है ये मैं नहीं जानता, आपके ऊपर में क्या दबाव है मैं ये नहीं जानता, लेकिन इससे ऊपर उठकर कहीं तो भी आप एक अच्छी मीटिंग ले। मास्क का रेट, फाइन का 200 से 500 करने से लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं रश कम करना होगा, और रश अगर कम करना है तो हमको सबको लॉक करना होगा। और लॉक करने के लिए हम व्यापारियों ने पहल की, लेकिन व्यापारी पहल कितने दिन कर सकता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। हम असफल रहे उसमें, कोई बात नहीं, हम निकले हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम गुजारिश करेंगे सरकार से, मेरा निवेदन है देवेंद्र जी फडणवीस जी से, मेरा निवेदन है नागपुर के खासदार नितिन जी गडकरी जी से कि आप कुछ ऐसा कार्यक्रम ले, आप मीटिंग ले और इसको जल्द से जल्द निर्णय पर पहुंचे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए काफी जो व्यापारी संगठन है, एसोसिएशन है, उन्होंने स्वयं स्फूर्ति से एक तरह से बंद का ऐलान किया हुआ है। चाहे वो ज्वेलर्स एसोसिएशन हो या चाहे कपड़ा व्यवसायी हो, काफी लोगों ने उसको समर्थन भी दिया हुआ है ये संक्रमण को रोकने के लिए। लेकिन एक तरफ जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, वो ये चाहते हैं कि लॉकडाउन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बोलने का मतलब यहाँ के जो पालक मंत्री तक ने घोषित किया है कि मतलब लॉकडाउन से कुछ स्थिति संभलने वाली नहीं है। इसकी वजह से लोगों ने और व्यापारियों ने अपने इसमें डिसिप्लिन लाके इसको रोकथाम करना चाहिए। तो आपको कहाँ तक उचित लगता है ये सब बातें? देखो, सरकार भी अगर कुछ नियम लाती है तो उनके भी
लोग कुछ ना कुछ सोच के नियम लाते होंगे। हम समझ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी हम समझ रहे हैं कि वो फिर से लॉकडाउन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे एसोसिएशन ने, हमारे साथ के संस्थाओं ने, 3-4 संस्थाओं ने प्रयास किया, 3-4 संस्थाओं ने प्रयास किया कि किसी तरह से हमारा मार्केट बंद हो। लेकिन व्यापारियों के समूह में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सफलतापूर्वक कार्य करने नहीं देते। लेकिन जब अब जान पे बारी आ गई है, हम समाज में देख रहे हैं, हम मार्केट में देख रहे हैं, संक्रमित खुले घूम रहे हैं। हम जानते हैं उन लोगों को, व्यापारियों को, भाइयों को हमारे, कि जिनके घर में संक्रमित है। हमारा उनसे पर्सनल परिचय होता है। जब हमको पता होता है कि उसके अमुक बंदा संक्रमित है और वो दुकान पर जब आके बैठा दिखता है, तो एक दहशत का निर्माण होता है। मैं व्यापार के खिलाफ नहीं हूं, मैं व्यापारी के खिलाफ नहीं हूं। मुझे समझ में आ रहा है कि आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब चल रही है हमारे व्यापार की। जब से जब से गणपति विसर्जन हुआ है, उसके बाद में हाड़पा आया, अभी अधिक मास है, हमारे धंधे में बहुत मंदी है। हम जान रहे हैं, फिर भी हमको दुकान पे आना आवश्यक है। लेकिन क्या करें, जब वास्तु स्थिति देखते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, इधर संस्थाएं कुछ नहीं कर पा रही है, तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। इसीलिए हम ये पहल कर रहे हैं, इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बात प्रशासक तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, पदाधिकारी तक पहुंचे। कोई तो बंदे के समझ में आए कि नहीं, नागपुर शहर को किसी रूप में लॉकडाउन की जरूरत है, जनता कर्फ्यू की जरूरत है। फिर ऐसा ना हो अगर 14 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया जाए कि सब लोग अपने घर पे बैठेंगे। चैन को तोड़ना है, मेन है चैन को तोड़ना है, कोरोना को खत्म करना है। इसीलिए ये प्रयास जारी है। विगत दिनों में जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपकी जो अग्रणी बॉडी है एनवीसीसी नागविदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक कदम उठाया था, कोविड योद्धा के रूप में आप व्यापारी लोग सड़क पर उतरे थे और लोगों से अनुरोध किया था कि भीड़ मत करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये काफी एक मैसेज दिया था। तो उसी के तर्ज पे आगे चल के यदि स्थिति ऐसी निर्माण होती तो आप फिर से कोविड योद्धा बन के रास्ते पे निकलोगे क्या? देखो, अभी भी हम कोविड योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आज भी कोरोना की स्थिति भयंकर है। हम समाज में भी काम कर रहे हैं। मैं पंजाबी समुदाय का बंदा हूं। हमारे पंजाबी समाज के काफी यंगस्टर से मिलकर एक हेल्थ डेस्क चालू किया है कि हम परिवारों को पूरी गाइडलाइन दे रहे हैं। संक्रमित को हम समझा रहे हैं कि आपने क्या करना चाहिए, होम आइसोलेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो उनकी जरूरत है हम वो भी पूरी कर रहे हैं। हम सामाजिक तौर पर तो बहुत कुछ कर रहे हैं, उससे हमारे समाज में तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन हम जब दुकानों पर आते हैं, मार्केट में आते हैं, तो वहां का जब वातावरण देखते हैं, हम फिर से कोरोना योद्धा के रूप में मार्केट में जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुकानें अच्छे से नियम से चले, लेकिन नियमों का पालन व्यापारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि व्यापारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सैनिटाइजर का बराबर उपयोग हो रहा है, सोशल डिस्टेंस का उपयोग हो रहा है, उसके बावजूद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब इसके भी पीछे की क्या कारण है, ये तो सरकार जाने और वस्तु स्थिति जाने। पैंडेमिक का प्रकोप इतना बढ़ गया कि दिन प्रतिदिन कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ते जा रही है। ऐसे में देखा गया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल टोटली फुल है, वहाँ पे पेशेंट के लिए अनुमति नहीं है उनको परमिशन दिलाने के। ऐसे में जो सामाजिक की स्थिति बिगड़ी है, ऐसे में आप जो शहर के महापौर है संदीप जोशी, उनसे आप क्या अपील करोगे, उस बारे में बताइए। मैं आयुक्त जी से, महापौर जी से एक विनती करना चाहता हूं कि नागपुर शहर में पेपरों के माध्यम से हमें कल मालूम पड़ा कि विधायक को बेड नहीं मिल रहा है। कल एक जगह की न्यूज में देख रहा था, उसमें डॉक्टरों को मारा जा रहा है। ऐसे स्थिति में रास्तों पे हम निकलते हैं तो हमको बॉडी ले जाते लोग दिखते हैं। ऐसे स्थिति में नागपुर की जितनी भी हॉस्पिटल्स है, इन सभी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बना दिया जाए। महेश कुमार कुकड़ेजा, भारतीय जनता पार्टी व्यापारी आघाड़ी महाराष्ट्र का पूर्व अध्यक्ष, इस नाते सामाजिक संस्था, पंजाबी संस्था का प्रमुख होने के नाते मैं मेरे व्यापारी भाइयों को, समाज बंधुओं को एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं। आज की जो स्थिति है भयानक है। मैं कतई खुद भी नहीं चाहता कि व्यापार बंद हो जाए, लेकिन स्थिति को देखते हुए मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। इसके पीछे की मेरी भूमिका क्या है? इसके पीछे की मेरी भूमिका एकमात्र है कि हम लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। हम स्वस्थ कब रहेंगे, हम सुरक्षित कब रहेंगे, हम घर पर कब रहेंगे? जब हमारी दुकानें बंद रहेंगी। दुकानें चालू रहती है
हमें काम नहीं होता, हम फिर भी उसके बाद में बाहर निकलते हैं ये देखने के लिए कि क्या वातावरण चल रहा है। इसलिए कई जगह रश बढ़ जाता है। अगर आपके पास में किसी प्रकार काम नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप घर पर बैठे। इस बहाने व्यापार की जगह पर रश कम होगा, भीड़ कम होगी और संक्रमण नहीं फैलेगा। अब बारी आती है जो योद्धा इस चीज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस वर्ग, ऐसे अनेक लोग हैं, मीडिया कर्मचारी, ऐसे अनेक लोग हैं जो रास्ते पे निकलकर हम सबको लिए कार्य कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वो योद्धा के रूप में जुड़े रहे, क्योंकि अब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और 5 महीना, अभी भी संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। और संक्रमण कब खत्म होगा हमें यह भी नहीं पता, हो सकता है उनको 2 महीने और करना पड़े। तो मैं चाहता हूं उनका बहुत बहुत अभिनंदन कि वो अपने को संभाल कर रखे, खुद भी सुरक्षित रहे और सबको सुरक्षित रखे। धन्यवाद।